व्याख्यान कृपया कुछ देर Continue on National Highway 52 for 58 kilometers. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम फिर चल दिए हैं एक नई जगह पे, और ये नई जगह बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं इस नई जगह से। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे लगभग पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ी सी दूरी और बाकी रह गई है। तो जैसे ही हम पहुँचेंगे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बस हम मेन गेट तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए ये है मेन गेट, और अब ये हम मेन गेट से अंदर की तरफ जाने वाले हैं। कितनी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं, और ये चल दिए हम मेन गेट से अंदर की तरफ। अब आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, और जो लोग राजस्थान के हैं या राजस्थान के आसपास रहते हैं तो वो जानते ही होंगे कि ये कौन सी जगह है। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं रानी सती के मंदिर, और ये है झुंझुनू में। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने है बिल्कुल रानी सती जी, नारायणी देवी, दादी सा का मंदिर। और कितना ही अद्भुत इसका दृश्य है। आप देख सकते हैं कितनी दूरी में बना हुआ है ये मंदिर। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पूरा ब्रॉड व्यू कि कैसा है ये। तो अब हम पहुँच गए हैं। हमने तो यहाँ पे हमने लगा दी थी अपनी गाड़ी पार्किंग में, और हम लगे थे सामान वगैरह निकालने। यहाँ पे मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो मम्मी पापा भी साथ में गए थे, बच्चे, मैं, मम्मी पापा और हस्बैंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने सामान वगैरह निकाल लिया, और अब हम लोग चल दिए हैं मेन गेट से अंदर की तरफ। और अब हम लोग मेन गेट से अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ नाइट स्टे करना था। तो अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे सामान वगैरह लेके, और थोड़ा आज के दिन हम रेस्ट करेंगे। तो चलते हैं कि देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो हम अंदर लगभग आ गए हैं, और अंदर से अब हमें जाना है अब टिकट काउंटर की तरफ। वहाँ से हम टिकट वगैरह लेंगे। तो हस्बैंड गए हुए थे, और तब तक मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया है। देखिए इसका जो पहला गेट है उसके अंदर का व्यू ऐसा दिखता है। बाकी व्यू भी मैं दिखाती रहूँगी। तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट वगैरह ले लिया, और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि हमें आज रात यहीं रुकना था, और फिर हम कल यहाँ से निकलेंगे। तो सामान वगैरह ले लिया, पापा ने लिया था छोटी बेटी को, और इधर मम्मी जा रही थी। तो मम्मी धीरे धीरे चल रही थी, थोड़ा सा इनको पैर में प्रॉब्लम थी, तो मम्मी धीरे धीरे चल रही थी, और पापा चल दिए थे बेटी को लेके। और हम चेक इन कर रहे हैं। यहाँ पे ये होटल तो नहीं है, बट यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। तो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक सी व्यवस्था है। तो हम लोग आज रात, ये धर्मशाला जैसा है, तो हमने आज रात का रुकने का यहीं पे सोचा, क्योंकि ये बहुत ही शक्ति पीठ है। तो हम आज रात यहीं रुकेंगे उन्हीं के चरणों में। तो हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ का रास्ता है, और अंदर की तरफ चल के फिर हमारे रूम्स आ जाएंगे। वो भैया जिनको रूम दिखाना था वो आगे आगे चले गए, और फिर पापा जी जा रहे हैं, मैं पीछे से जा रही थी, और बेटी और हस्बैंड भी आगे गए हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं वो रूम वगैरह खोल के जो है वो सामान वगैरह अंदर रखना है। तो हम आ गए हैं लगभग रूम में। हमने यहाँ पे 2 रूम अपने लिए थे, एक पापा मम्मी के लिए, और एक ये देखिए हम लोग रूम के अंदर आ गए हैं। तो ठीक ठाक व्यवस्था थी यहाँ पे। मैं बहुत हाई क्लास नहीं कहूँगी, क्योंकि ये शक्तिपीठ है, मंदिर की व्यवस्था है। तो आप सुपर स्टार 5 स्टार होटल जैसा तो नहीं सोच सकते, बट ठीक ठाक ठीक व्यवस्था थी। ओढ़ने वगैरह के लिए चादरें वगैरह रखी हुई थी, एसी रूम थे, अच्छा ठीक ठाक था। तो अगर आप कभी जाएँ तो यहाँ भी रुक सकते हैं। और होटल अब हो गई थी शाम, और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और अब हम जाने वाले थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो हम बाहर आए, और यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह और फूल वगैरह ले लिए, और अब हम जा रहे हैं मंदिर में अंदर की तरफ दर्शन करने। तो यहाँ पे मम्मी थी और हस्बैंड थे, ये लोग जा रहे थे, और मैं कर रही थी पीछे से शूट। तो यहाँ से हमने मेन गेट से प्रसाद वगैरह ले लिया, और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अंदर की तरफ और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम चल दिए हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है रानी सती जी का मंदिर, और ये बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है। तो
अब हम चलते हैं। हम तो पहली बार यहाँ आए हैं, हमने बस सुना ही है इनकी कहानियों के बारे में। ये बहुत ही, ये अपने पति के साथ चिता पे बैठ के सती हो गई थी, तो इनका नाम था नारायणी देवी, और ये उन्हीं का मंदिर है। ये बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है। यहाँ पे जो भी मांगे हैं, मुरादें आपकी पूरी होती हैं। तो देखिए इसका साइड व्यू मैं दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई थी। यहाँ बैठने के लिए जगह बनी हुई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये है इसका दूसरा गेट, और अब हम दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। आगे पापा हैं और ये मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे गेट। जैसे हम दूसरे गेट से आगे बढ़ेंगे, हमको तीसरा गेट दिखाई देगा, और तीसरे गेट के बाद फिर मंदिर है। तो अब हम दूसरे गेट से अंदर हो लिए हैं, और इधर देखिए साइड में बैठने की जगह, और इधर भी मंदिर बने हुए हैं। तो इधर के मंदिर में अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम पहले मेन मंदिर में दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद हम वापस आएंगे, तब हम इधर के मंदिर में जाएंगे। मैं दिखाऊंगी उसका भी व्यू। तो अब हमने दूसरा गेट पार कर लिया है, और हम तीसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सामने की गणपति की मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही सुंदर गणपति की मूर्ति लगी हुई है। और अब हम देखिए साइड में मैं दिखा रही हूँ, ये इधर भी एक मंदिर है, और यहाँ पे जूता चप्पल रखने के लिए व्यवस्था थी, तो हमने अपने शूज़ वगैरह यहीं पे उतार दिए, और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भैया बेचारे रख रहे थे, हालांकि ये निःशुल्क था, लेकिन हमने फिर भी इनको कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दिए। और जब कभी भी आप भी जाएं, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा जगहों पे निःशुल्क व्यवस्था होती है, लेकिन आप कुछ और यहाँ से मुड़ के अब हमें जाना था मेन मंदिर के अंदर, और हम यहाँ पे आ गए थे। मेन मंदिर की ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा ही व्यू दिखा पाऊँगी। ये रही माता सती का मंदिर, और ये है उसके पीछे का व्यू, और ये है इधर भी एक गेट है, और ये है फाउंटेन, ये है म्यूजिकल फाउंटेन जो कि रात में चलता है आरती के बाद। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अभी शांत है। जैसे ही रात के 8 बजेंगे, आरती हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह भी चलता है। तो हम जब म्यूजिकल फाउंटेन पे अगर आ पाए तो आपको वो भी दिखाएंगे, अगर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। और उसके पीछे ठीक ये बनी थी विशाल शिव जी की मूर्ति, ये लगी थी मेहंदियों की झाड़ियाँ, तो फिर मैं दिखा नहीं पाई आपको ज़्यादा अच्छे से, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। बड़ी सी जी की शिव की प्रतिमा लगी हुई थी, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद हम चल दिए लक्ष्मी और नारायण के मंदिर, और ये देखिए ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ पे हमने दर्शन किए। और उसके साथ ही बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसका भी लुक ले लेते हैं। तो ये है यहाँ का गार्डन, और इस गार्डन के अंदर होते हुए भी मंदिर बने हुए थे। सामने यज्ञपीठ था, और यज्ञपीठ से होते हुए अब हम जाएंगे और भी मंदिर जो हैं उनकी तरफ। तो मैं चल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए ये मंदिर था, और ये बहुत सारी देवियों का मंदिर था। और उसके बाद वापस हम मेन मंदिर की तरफ आ गए, और ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये मेन मंदिर है। और इसके इस तरफ नवग्रह की सारी मूर्तियां लगी हुई थी, और हम लोगों ने किए नवग्रह के दर्शन। तो एक एक करके मैं आपको भी कराती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सारे नवग्रह लगे हुए हैं, और ये यहाँ से शुरू हैं। और देखिए अब हम बढ़ रहे हैं नवग्रह मंदिरों की तरफ, एक एक करके आपको सारे नवग्रह मंदिर में दिखाऊंगी। ये है शुक्र, और ये है सूर्य, सूरज होता है
यहाँ पे ये बेटी लगी थी यहाँ पर। ये है बुद्ध, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सारे लोगों के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, सारे नवग्रहों के मैं दर्शन करा रही हूँ। ये है केतु। और फिर से हम लौट के यहाँ पे वापस आ गए हैं। ये है राहु। और हमने सारे नवग्रह मंदिरों के दर्शन कर लिए। और छोटी को आ गई थी बहुत मस्ती, और वो कर रही थी बहुत ही ज़्यादा मस्ती यहाँ पे। तो ये कराया मैंने रानी सती जी के मंदिर के दर्शन। और आप भी अगर जाना चाहें तो आप 1-2 दिन का प्लान बना के जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।